हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है एमएस एक्सेस, जो बहुत सारे स्टूडेंट को लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वो डीसी और पीजीडीसी में से एक है जिसका नाम है एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस में मैं आपको हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लिख लिख कर बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे चलाना है, यूज करना है, और थ्योरी में जो आने वाले एग्जाम उसको कैसे लिखना है, हर एक चीज बता रहा हूँ। तो आज अपन सेकेंड यूनिट पूरा फिनिश कर देंगे। इसकी पीसी पैकेज की सेकेंड यूनिट पूरा फिनिश कर देंगे। इसके बाद में थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट की भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों में मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा, जैसे निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब कौन कौन सी टिप्पणी है यहां पर मैं कुछ दे रहा, जैसे ए जिसका नाम है ऐड रिकॉर्ड। क्या बेटा? ऐड रिकॉर्ड। नंबर बी इसी में जाएगा डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट डिलीट रिकॉर्ड। ओके। नंबर सी में जाएगा मॉडिफाई मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और ले लेते हैं जिसका नाम होता है फिल्टर। क्या होता है? फिल्टर। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर क्लियर टिप्पणी बताने वाला हूँ, और हर एक का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और हर एक का स्टेप भी बताऊंगा कि इसको कैसे स्टेप में लिखते हैं। ओके। ऐड का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड मतलब कि हम किसी भी टेबल में रिकॉर्ड को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। और मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर कि एमएस एक्सेस में हमने एक टेबल बना लिया है, उस टेबल का स्ट्रक्चर संरचना कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगा। फिर फिल्टर क्या होता है कि एक फील्ड है आपकी, उस फील्ड में हमको कुछ भी फिल्टर करना है। मतलब कि यदि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनमें से किसी एक एम्प्लॉय का डेटा देखना है, रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए अपन को किसका उपयोग किया जाता है? फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ओके। तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड को मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि रिकॉर्ड किसको कहते हैं। सॉरी। यदि मैं एक टेबल बनाता हूं, एक टेबल का निर्माण करता हूं एमएस एक्सेस में, तो अपने जो ये ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं इनको बोला जाता है बेटा फील्ड। क्या बोला जाता है? फील्ड। और जो अपने क्षैतिज रूप में होता है इनको बोला जाता है बेटा रिकॉर्ड। इनको बोला जाता है क्या? रिकॉर्ड। बात समझ में आई कि फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है? तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐड रिकॉर्ड, इसमें कैसे रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, तो उसके लिए अपन को विभिन्न प्रकार के स्टेप लिखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं ऐड रिकॉर्ड के स्टेप। ओके। ऐड रिकॉर्ड के स्टेप देता हूं मैं। इसके मैं स्टेप लिखवा रहा हूं। स्टेप स्टेप नंबर 1 की बात करता हूं मैं। थोड़ा सा इसको यदि यहां से रफ करके, मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर है। ओके। यहां से सब पहला स्टेप नंबर किया जाएगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। ये पहला स्टेप होगा आपका। ये चीज का ध्यान रखना कि जितने भी स्टेप बता रहा हूं वो बहुत ही इजीली हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कंटेंट में दम है, इसलिए आपको सारे नंबर एक जरूर मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा बेटा? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ओके। फिर ऑल प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या जाएगा अपना? स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, तो क्या होगा बेटा? एमएस ऑफिस का फोल्डर दिखाई देगा। एमएस ऑफिस फोल्डर
MS ऑफिस फोल्डर में जाकर MS एक्सिस में क्लिक करते हैं, MS एक्सिस में क्लिक करते हैं। ये स्टेप नंबर 3 हुआ। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर जो अपना 4 होगा वो इस तरह से होगा कि जो अपना स्टेप नंबर 3 है MS ऑफिस फोल्डर में जाकर MS एक्सेस में क्लिक करते हैं। ओके, तो क्या होगा यहाँ से MS एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो जाता है, इंटरफेस ओपन हो जाता है, इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये अपने 4 स्टेप हुए। स्टेप नंबर 5 की बात करता हूं मैं। स्टेप नंबर 5 में क्या करूंगा? ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करके, ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 6, इसमें क्या है? स्टेप नंबर 6 में MS एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। ये आपके 6 स्टेप हैं। कोई सा भी क्वेश्चन MS एक्सेस में आ जाता है। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आपको 6 स्टेप लिखना है। आपको आंख मूंद के 2 नंबर मिल जाएंगे, ये फिक्स है, क्वेश्चन बने और चाहे ना बने, क्योंकि यहाँ तक आपको स्टेप लिखना है और यहाँ तक लिखने से आपका MS एक्सेस ओपन होता है। ओके, इसके बाद क्या करना है? ऐड रिकॉर्ड करना है। क्या करना है बेटा? ऐड रिकॉर्ड करना है। और ऐड रिकॉर्ड करने के लिए हमको सब क्या करना पड़ेगा? पहले फील्ड का निर्माण करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7, डिजाइन व्यू में जाकर फील्ड का निर्माण करते हैं, फील्ड का निर्माण करते हैं। अगला स्टेप क्या लिख जाएगा? स्टेप नंबर 8, डेटा शीट व्यू में जाकर रिकॉर्ड का निर्माण किया जाता है, रिकॉर्ड का निर्माण किया जाता है। ये स्टेप नंबर 8 हुए। स्टेप नंबर 9 की बात करता हूं मैं, तो 9 में क्या होगा? अब मेरा रिकॉर्ड एकदम क्या हो गया? ऐड हो गया, मतलब कि निर्माण हो गया। अब इसमें से अपनी क्या बन जाती है? टेबल बन जाती है। ठीक है, टेबल बन जाती है। तो मैं क्या बोलूंगा? हम अपनी इच्छानुसार रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, स्टेप नंबर 10, इस प्रकार MS एक्सिस में ऐड रिकॉर्ड, ध्यान रखना, MS एक्सिस में ऐड रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये आपको लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना। 10 स्टेप हैं, आपको एक स्टेप में 1 नंबर ही मिलता है, और यदि वो 10 नंबर का पूछा जाता है तो आपको स्टेप देख के ही नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि ऐड रिकॉर्ड किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोल देना कि MS एक्सेस के द्वारा डेटाबेस का निर्माण होता है। यदि किसी भी डेटाबेस में रिकॉर्ड को ऐड करना है तो डिजाइन व्यू में जाकर
फील्ड का निर्माण किया जाता है और डेटाबेस व्यू में जाके रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर लिखना एक लाइन छोड़कर कि ऐड रिकॉर्ड एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। ओके, और यहाँ से स्टेप स्टार्ट कर देना। इस प्रकार अपना पहला टिप्पणी कंप्लीट हुई ऐड रिकॉर्ड की। इसके बाद यदि मैं बोल दूंगा कि डिलीट रिकॉर्ड क्या होता है, इसके स्टेप क्या हैं, तो मैं यहाँ पर देता हूं डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड के जो क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेप हो जाएंगे। डिलीट रिकॉर्ड के स्टेप, तो आपको ऐड रिकॉर्ड में भी 6 स्टेप यहीं तक लिखना है, डिलीट रिकॉर्ड में भी 6 स्टेप यहीं लिखना है। 7वां स्टेप में क्या जाना है, इसमें डिलीट रिकॉर्ड में डेटाबेस व्यू में जाकर रिकॉर्डों का निर्माण होता है। यहाँ पर 9वां स्टेप चेंज हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 9वां स्टेप हो जाएगा यहाँ से चेंज। और 9वां स्टेप में आपको क्या लिखना है, स्टेप नंबर 9 में जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, डिलीट करना होता है, उसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें। ओके, स्टेप नंबर 10, माउस की राइट बटन क्लिक करके, माउस की राइट बटन क्लिक करके रिकॉर्ड को आसानी से डिलीट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। स्टेप नंबर 11 में आप क्या लिखोगे, इस तरह एमएस वर्ड में डिलीट रिकॉर्ड की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार हम 11 स्टेप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपको जो कॉपी चेक भी करेगा वो भी खुश हो जाएगा और अपन भी खुश जाएंगे, तो अपना काम एक्यूरेट बन जाएगा। तो फटाक से इसकी आप स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आपने क्लियर स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद अपन तीसरी टिप्पणी में जाते हैं, मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। मॉडिफाई का मतलब होता क्या है, बनी हुई टेबल की संरचना को चेंज करना। मॉडिफाई मतलब संशोधन करना। क्या होता है, मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसके अपन को नियम लिखना, वो स्टेप लिखना है। तो स्टेप कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, वो चाहे एमएस एक्सेस में आपके एग्जाम में बनता हो या ना बनता हो, बात बराबर है। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, इतना आपको लिखना ही है। थर्ड में क्या लिखोगे, एमएस ऑफिस फोल्डर में जाकर एमएस एक्सेस में क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 4, एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस मतलब कि एमएस एक्सेस दिखता ऐसे है और उसमें ब्लैंक डेटाबेस आता है और क्रिएट बटन आती है। ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अगला क्या आएगा, एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। ये आपके 6 स्टेप, जो ये 6 स्टेप हैं, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है एमएस एक्सेस के। लेकिन स्टेप लिखने के पहले जो पूछा गया है उसकी डेफिनेशन देना बहुत ही जरूरी है। ओके, जैसा मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर, इसमें आप क्या बोलोगे कि हमारे द्वारा एमएस एक्सेस में जो टेबल का निर्माण किया जाता है, उस टेबल को संशोधित करके उसकी संरचना को चेंज करना मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना आप कि एमएस एक्सेस में मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है, या निम्न चरण का अनुसरण करते हैं। स्टेप 1 से लेके 6 तक सेम रहेगा। स्टेप नंबर 7, यदि मॉडिफाई करना है तो डिजाइन व्यू में जाना है, यहां से थोड़ा सा होगा चेंजेस। ओके, यहां से थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। स्टेप नंबर 7,
स्टेप नंबर 7 में आपको लिखना पड़ेगा जिस टेबल को जिस टेबल को मॉडिफाई करना है उसे सेलेक्ट करके ओपन करें। ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 8 में आप क्या लिखोगे? डिजाइन व्यू। इसके बाद आप लिखोगे डिजाइन व्यू में जाकर यहां पर व्यू लिखना। डिजाइन व्यू में जाकर हम अपनी इच्छानुसार फील्ड में संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 9 में क्या लिखना है? डिजाइन व्यू में आपने फील्ड को संशोधित कर लिया, मतलब कि कुछ भी हेडिंग को चेंज कर दिया। ओके। डेटाबेस व्यू में जाके डेटाबेस सीट व्यू में जाकर क्या करेंगे? मॉडिफाई की गई टेबल प्रदर्शित करेगी या शो करेगी। ठीक है। स्टेप नंबर 10, हम अपनी इच्छानुसार रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 11, क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 11 में एमएस एक्सेस में मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर की प्रक्रिया पूर्ण होती है। एमएस एक्सेस में मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यदि हम ये 10वां स्टेप ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन आपको काम क्या करना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आपको स्टेप बनाना है। लेकिन ये चीज का मेरा विशेष ध्यान रखना कि आपको कोई भी टिप्पणी आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, स्टेप आपको बाद में लिखना है। पहले उस टिप्पणी का कॉन्सेप्ट लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और ब्लैक कलर की पेन से लिखना है कि एमएस एक्सेस में मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ से 6 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये 6 स्टेप आपको एमएस एक्सेस की विंडो को ओपन करने तक ले जाते हैं। तो ये चीज आपको आना चाहिए 6 स्टेप। 7वें स्टेप से आपको ये देखना होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्या बोला है? आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, वो 7वें स्टेप से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है अगला अपना फिल्टर काय के लिए होता है, तो इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनना। हमारे द्वारा एमएस एक्सेस में तैयार किए गए डेटाबेस में से किसी एक डेटाबेस को देखने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। एक बार और सुनना, हमारे द्वारा एमएस एक्सेस में तैयार किए गए डेटाबेस में से किसी एक रिकॉर्ड को देखने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है।
फिर एक लाइन छोड़ना हो, ब्लैक कलर के पेन से लिखना है। MS एक्सेस में फिल्टर का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। 1 से लेके 6 तक ये तो आपके माइंड में आ ही जाना चाहिए कि 1 से लेके 6 तक में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज का ध्यान रखना। स्टेप नंबर 7 में फिल्टर है, तो इसमें क्या है, स्टेप नंबर 6 तक क्लियर हो गया। ओके, स्टेप नंबर यहाँ से 7 से अपन को लिखना है। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होता है, कैसे होता है। चलो, फिल्टर, तो फिल्टर में क्या करेंगे, जिस डेटाबेस में फिल्टर लगाना है उस डेटाबेस को ओपन करेंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर 7, जिस डेटाबेस में फिल्टर का उपयोग करना है उसे ओपन करते हैं। क्या करते हैं, उसे ओपन करते हैं। बिल्कुल इजीली तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ओके, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में आपको ये बताना है, ओपन कर लिए, फिर जिस फील्ड में फिल्टर का उपयोग करना है उसे सेलेक्ट करें। स्टेप नंबर 8 बहुत ही इजीली तरीका, होम मेन्यू में जाकर फिल्टर सब मेन्यू में जाते हैं। कहां पर जाएंगे बेटा, फिल्टर सब मेन्यू में जाते हैं। स्टेप नंबर आ जाएगा अपना क्या बेटा, 10। स्टेप नंबर 10, हम अपनी इच्छा अनुसार फिल्टर का उपयोग बहुत ही आसानी से करके क्या करेंगे, रिकॉर्ड को देख सकते हैं। क्या है, हैंड राइटिंग थोड़ा सी गड़बड़ भी हो जाए तो आप बिल्कुल मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना। जितना भी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना। हैंड राइटिंग इतनी ठीक ठाक है कि आपको जो लिखा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ओके, तो हैंड राइटिंग में बिल्कुल ही नहीं जाना कि हैंड राइटिंग क्या है, कैसी है। तो मैं आपको ये निम्न टिप्पणी, 4 टिप्पणी क्या होती है, कैसे होता है, स्टेप क्या होते हैं, सारी चीजें बताई। और स्टेप नंबर इसमें आप 11वां आप ये लिखना कि MS एक्सेस में फिल्टर को यूज करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये चीज आप लिख ही लेना। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को किस प्रकार से इजीली बेस में आपको चलाकर सिखा रहा हूं। ओके, बाकी ये मेरा क्या है, अभी व्हाइट बोर्ड ही है, डिजिटल बोर्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपका सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल बोर्ड अवश्य यूज करूंगा। ओके, इसके बाद इसके फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हमेशा हर साल में पूछा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल और इस साल भी आने की उम्मीद है। ओके, तो ये आपको स्टेप अब बहुत ही आसानी से साधारण समझ में आने लगे होंगे कि स्टेप में क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ। आप केवल मेरी हर एक वीडियो को देखते हुए चलना, आपको MS एक्सेस में परसेंटेज के साथ एग्जाम पास कराऊंगा। ओके, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
अगले क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना एमएस एक्सेस की सेकेंड यूनिट का। फिर मैं कल से आपको थर्ड यूनिट स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरी वीडियो पुश नहीं करना बेटा, ए टू जेड देखना, ओके? नहीं तो स्किप कर करके वीडियो देख तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का, एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी फील्ड प्रॉपर्टीज को समझाइए, फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए, या फिर इसी में ऑब्लिक लगा के बोला जाता है रिकॉर्ड वैलिडेशन और फील्ड वैलिडेशन में क्या अंतर है। दो चीज अपन को समझना है आज। एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। फील्ड में देखो एमएस एक्सेस में डेटा टाइप अलग है जो मैं आपको बता दिया हूं, ओके? और एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी अलग है, रिकॉर्ड वैलिडेशन और फील्ड वैलिडेशन, ये सारी चीजें आपको एमएस एक्सेस की फील्ड प्रॉपर्टी में मिलेंगी। अब मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि एमएस एक्सेस में जो मेन इंपॉर्टेंट फील्ड प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, मैं पहले उसका एक एक करके नाम लिखता हूं, ओके? तो पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी अपनी फील्ड साइज। क्या आ जाएगा बेटा? फील्ड साइज। इसके बाद दूसरा आ जाएगा अपना डिफॉल्ट वैल्यू। क्या आ जाएगा? डिफॉल्ट वैल्यू, FAULT, डिफॉल्ट वैल्यू। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आ जाएगा वो आएगा लेवल, फील्ड साइज, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल्स। इसके बाद अगला जाएगा वैलिडेशन टेक्स्ट, ओके? कितने हो गए बेटा अपने? इसके बाद इसके बाद आ जाएगा रिक्वायर्ड, मतलब इसको बोलते हैं अनिवार्यता, ओके? इसके बाद इसी में और देखना क्या कहता है बेटा, वैलिडेशन टेक्स्ट हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, रिकॉर्ड लेवल हो जाएगा इसी में, रिकॉर्ड लेवल। इसी में यदि मैं आपको इंडेक्स कैप्शन, इसी में आपको मैं कैप्शन बता देता हूं। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसके पहले जो भी छूट चुका है मैं इसके पिछले वीडियो में पूरा कवर करके रखा हूं। मेरी आप वीडियो देखते चलना, आपको एक भी टेंशन नहीं होगा कि ये एमएस एक्सेस है क्या, ऐसे ही उड़ा दूंगा, ओके? सबसे पहली चीज, आप ये प्रॉपर्टी मिलेंगी कहां पर? तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी आप जैसे डिजाइन वेन्यू में जाओगे, डिजाइन व्यू में जाओगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखना कि यहाँ पर लिखा रहता है फील्ड। क्या लिखा रहता है बेटा? फील्ड। और यहाँ पर लिखा रहता है डेटा टाइप। क्या होता है? डेटा टाइप। और आप ऑटोमेटिक जैसे ही डिजाइन व्यू में क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आईडी के साथ जो डेटा टाइप रहता है वो ऑटो नंबर होता है। क्या होता है? ऑटो नंबर। और ऑटो नंबर को मैं बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में कवर किया हूं कि ऑटो नंबर क्या होता है। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि एक फील्ड देने के बाद या एक रिकॉर्ड देने के बाद स्वतः ही यहाँ पर दूसरा नंबर क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है, ओके? तो यहाँ पर मैं जैसे देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा विवरण दूंगा। यदि मैंने दिया यहाँ पर नेम, तो यहाँ पर जो डेटा टाइप आएगा वो आएगा टेक्स्ट। लेकिन 2016 के एमएस एक्सेस में देखोगे तो वहां पर आ जाता है बेटा शॉर्ट टेक्स्ट। क्या जाता है? शॉर्ट टेक्स्ट। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, इसी में मेमो भी लिख जाता है, लेकिन मेमो कब लिखेगा? 255 कैरेक्टर के बाद। क्या लिखेगा बेटा? मेमो लिखेगा। जस्ट इसके नीचे देखोगे तो इसी की फील्ड प्रॉपर्टी आएगी। क्या आएगी? फील्ड प्रॉपर्टी। ऐसे
यहां पर आएगी फील्ड प्रॉपर्टी, ये चीज का ध्यान रखना, फील्ड प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो फील्ड प्रॉपर्टीज आएंगी, अब ये लिखे होंगे यहाँ पर फील्ड साइज, फील्ड साइज, फिर आपका एक ऐसा रो तरफ की एक लाइन खींची होगी, इसी में लिखा होगा डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू, फिर यहाँ पर एक रो होगी, इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ क्रम बाय क्रम मिल जाएंगी, आप जाके देख लेना कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं यहाँ से आपको केवल ये क्लियर कर दूं कि इनका उपयोग किया क्यों जाता है, कैसे होता है। यदि मैं MS एक्सेस में इसका यूज करता हूँ तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, फील्ड साइज का मतलब ये होता है कि यदि मैं एक नेम है, ओके, क्या है, नेम है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमन, ये कितने कैरेक्टर का है, आप बोलोगे सर 4 कैरेक्टर का है। यदि मैं यहाँ पर फील्ड साइज में जाके 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं डेटा शीट व्यू में जाऊंगा और अमन लिखूंगा तो यहाँ पर एरर मार देगा। क्यों मारेगा बेटा एरर? क्योंकि आपने फील्ड साइज 3 दे के रखा है, लेकिन जो नेम लिख रहे हो वो 4 वर्ड का लिख रहे हो, तो ऐसे यहाँ पर एरर मारता है। तो फील्ड साइज का मतलब ये होता है कि आप कितने कैरेक्टर तक का डेटा लिख सकते हो, उसका डिपेंड करता है फील्ड साइज का। डिफॉल्ट वैल्यू का के लिए होती है कि यदि मैं किसी, जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, ओके, क्या बनाता हूँ बेटा, टेबल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, नेम, यहाँ पर सर नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर अमन है, यहाँ पटेल है, और पटेल पटेल बहुत सारे बच्चे हैं, या कि फिर 10 लोगों का आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हो और सारे 10 के 10 बच्चे जबलपुर सिटी के आते हैं। कहाँ के आते हैं? जबलपुर सिटी के। तो आप यहाँ पर देना फील्ड में सिटी, क्या देना बेटा, सिटी, और यहाँ पर क्या जाएगा, टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट जाएगा, और इसी की नीचे प्रॉपर्टी में जाओगे और सिटी में दे दोगे डिफॉल्ट वैल्यू में जबलपुर, क्या दे दोगे, जबलपुर। तो जितने भी, अब हमको सिटी वाले फील्ड में कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आपको जो ये वैल्यू होगी ना वो रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने हर एक फील्ड में, कौन सी फील्ड, सिटी में जबलपुर दे के रखा है। यदि मैं यहाँ पर सिटी हो, नेम हो, कुछ भी हो, यदि मैं डिफॉल्ट वैल्यू में जो भी लिख दूंगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे ही डेटा शीट भी ओपन करोगे वो आपको डिफॉल्ट वैल्यू शो करने लगेगा। इसके बाद आता है बेटा वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल्स का मतलब क्या होता है, इसके नीचे होगा वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशन रूल्स। इसमें क्या होता है, यदि मैं यहां पर लिख दिया इज अ लेस देन 25, क्या लिख दिया बेटा, इज अ लेस देन 25, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं यहां पर ये लिख दिया और डेटा शीट व्यू में जहां पर रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया एज, एज देंगे यहां पर नंबर में, क्या देंगे बेटा, नंबर में, एज देंगे नंबर में, और जब नंबर की प्रॉपर्टी खुलेगी तो नंबर की प्रॉपर्टी में वैलिडेशन रूल्स आएगा। वैलिडेशन रूल्स में आप इज लेस देन 25 लिखे हो, जब आप रिकॉर्ड बनाओगे तो एज का कॉलम आएगा, उस एज के कॉलम में यदि आप 22 लिख दिए, क्या लिख दिए, 22, तो आपको मैसेज आएगा मोर देन 25। मोर देन 25 का मतलब क्या होगा, वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिडेशन टेक्स्ट जाएगा, वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या लिख जाएगा कि आप यहां पर 22 यदि टाइप किए हो तो यहां पर लिख के आ जाएगा बेटा, जो मैसेज आप यहां पर लिखोगे, मैंने लिखा मोर देन 25 ईयर, इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप रिकॉर्ड बनाओगे, यदि आपने एज वाली फील्ड में कॉलम में 22 लिखा है तो वहां पर मैसेज शो करेगा। तो कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में क्या टाइप करना है वो अपन नंबर प्रॉपर्टी में जाके वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख सकते हैं। जो वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखेंगे वही एरर आपको डेटाबेस व्यू में शो करेगी रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद आता है बेटा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड इसी में मिलेगा आपको टेक्स्ट वाले में।
यदि मैं यहाँ पर नेम लिखता हूं, ओके, या मेल, मेल यहाँ पर मैं नेम, कुल मिला के यहाँ पर डेटा टाइप टेक्स्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्स्ट। और टेक्स्ट में यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड आएगा। क्या आएगा? रिक्वायर्ड आएगा। रिक्वायर्ड में यस और नो रहता है। जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो ऑनलाइन फॉर्म में ये पूछा जाता है आप मेल हो या फीमेल हो, तो सिंपली टिक लगा देते हो, वही आता है आपका रिक्वायर्ड में। बात करें अपन रिकॉर्ड लेवल की, तो रिकॉर्ड लेवल अपन कहाँ जाएंगे? डेटा सेट व्यू में। तो वहां पर कितने सारे रिकॉर्ड हैं वो सबका मेंटेन करना होता है। ओके, बात करें कैप्शन की, तो कैप्शन का उपयोग काय के लिए होता है बेटा? शीर्षक लिखने के लिए। मैंने बोला कैप्शन, इस टेबल में जो मैं यहाँ पर डेटा शीट बना रहा हूं उस डेटा शीट का शीर्षक क्या हो। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की टेबल बनाई तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट टेबल के टाइटल में कैसे आएगा? आप इसकी फील्ड प्रॉपर्टी में जाना, आपको एक कैप्शन नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस कैप्शन में लिखोगे स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये सारी सेटिंग करने के बाद डिजाइन व्यू में जाओगे और डेटा शीट व्यू में जाओगे तो ये सब वहां पर फॉलो होंगे। अब बोलोगे सर इसके स्टेप क्या होंगे? तो जो मैं अभी इसके पहले जितने भी स्टेप बताया हूं, कितने स्टेप बताया हूं? तो 6 स्टेप में मैं आपको 6 स्टेप जो मैंने इसके पिछले में लिखा हूं, कितने स्टेप? 6। ये 6 स्टेप आपसे एमएस एक्सेस में क्वेश्चन बने चाहे ना बने, आंख मूंद के लिख देना बेटा, आपको 4 नंबर 100% किसी भी क्वेश्चन में मिल जाएंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन ठीक ठाक होना चाहिए। अब इसके स्टेप कैसे लिखोगे? तो 6 स्टेप तक तो सेम लिखना, 7वें स्टेप से एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करना है, वैलिडेशन का करना है, वैलिडेशन टेक्स्ट का, रिक्वायर्ड का, रिकॉर्ड लेवल, कैप्शन, जिसका भी यूज करना है आपको उसके हिसाब से स्टेप लिखना पड़ेगा। जैसे वैलिडेशन रूल्स का लिखना है तो 7वें स्टेप में क्या लिखोगे? डिजाइन व्यू में जाते हैं, ठीक है, वैलिडेशन रूल्स में डिजाइन व्यू में जाते हैं, फील्ड में नेम लिखते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं। इसके बाद फील्ड प्रॉपर्टी में जाकर हम वैलिडेशन रूल्स का यूज कर सकते हैं। ये कठिन लग रहा तो स्टेप नंबर 7 सीधा लिखना, फील्ड प्रॉपर्टी में जाके वैलिडेशन टेक्स्ट या वैलिडेशन रूल्स को लिखा जाता है। यदि इतना समझ में नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में इसके सारे स्टेप लिख दूंगा, आप एक बार कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तभी स्टेप मिलेंगे, अदरवाइज कल से 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।